सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले सेशन के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 1% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें एसआरएफ कंपनी के अंदर नजर आ चुका था। आप सभी को पता होगा एसआरएफ कंपनी बेसिकली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एस ये कंपनी हमें केमिकल सेगमेंट से दोस्तों बिलोंग करता है। तो जैसे कि आपको पता है हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। तो एसआरएफ कंपनी का Q1 का दोस्तों रिजल्ट्स कब आने वाला है, चलिए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते। तो बेसिकली एसआरएफ लिमिटेड का अगर आप पिछले एक सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के अंदर हमें कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आया हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले एक सालों में कंपनी ने 7% का गिरावट के अंदर हमें नजर आ रहा है। यानी कि बेसिकली पिछले एक सालों का बेसिक कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे कोई हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी दोस्तों रिटर्न नहीं दिया, वॉलेटिल वे में हमें परफॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 1,00,000% तक का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दिया हुआ है। यानी कि कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें एसआरएफ लिमिटेड कंपनी का चार्ट नजर आ रहा है और लगातार कंपनी अप ट्रेंडिंग मात्रा में हमें मूव हो रहा है। एज वेल एज कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस नजर आता है। फॉर एग्जांपल कंपनी सेल्स के अंदर ग्रोथ है, इनकम के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, नेट प्रॉफिट के बारे में अगर आप देखोगे तो वहाँ भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो इस क्वार्टर के अंदर भी Q1 रिजल्ट्स के अंदर भी हमें एसआरएफ लिमिटेड का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने का आसार नजर आ रहा है। यानी कि बहुत ही अच्छा कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट हमें परफॉर्म कर सकती है। तो बेसिकली अभी हम आ चुके एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात कर रहे हैं एसआरएफ लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आ रहा है। तो एसआरएफ लिमिटेड का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 24 जुलाई को ये रिजल्ट्स हमें आने वाला है। यानी कि कल के दिन एसआरएफ लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट्स हमें नजर आने वाला है। तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते ताकि जब भी मुझे एसआरएफ लिमिटेड का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है, इतना दोस्तों पॉइंट नोट करना। तो इस कंपनी का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों देखोगे तो जून 2023 महीने का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो कांस्टेंट वे हमें नजर आ रहा है। कोई चेंजेस हमें प्रमोटर्स के द्वारा इस कंपनी के अंदर नजर बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन एफआईज पिछले 3 क्वार्टर से ह्यूज अमाउंट ऑफ लगातार बाइंग कर रही है। दिसंबर 2022 क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो 18.31% का होल्डिंग था, वो मार्च 2023 के अंदर 18.52 और जून 2023 के अंदर 20% के आसपास हमें होल्डिंग नजर आ रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट 1.5% की होल्डिंग एफआईज के द्वारा हमें इंक्रीज किया गया है। अगर आप यह डीआईएस का दोस्तों डेटा देखोगे तो डीआईएस ने स्लाइटली अपना माल बेचा है 1% के आसपास एंड पब्लिक ने भी स्लाइटली माल बेचा है। तो जो माल पब्लिक ने बेचा है एफआईज ने बेचा है, सॉरी डीआईएस ने बेचा है, वही माल दोस्तों एफआईज ने बाइंग किया है। तो दोस्तों जरूर उस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली कंपनी पिछले एक सालों से हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर फंसा हुआ है। लगातार कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जब भी कंपनी का रेंज हमें ब्रेकआउट नजर आएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें एसआरएफ लिमिटेड के अंदर नजर आ सकती है और कल के दिन एक बहुत बड़ा धमाका उस कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड की अगर बात की जाए तो दोस्तों बेसिकली कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2800% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। और इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो 1999 में स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है और जब से कंपनी लिस्टेड तब से कंपनी के अंदर लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हमें नजर आया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप भी देखोगे 6 लाख करोड़ से ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। यानी कि कंपनी एक लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है और साथ में कंपनी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 3% का डिविडेंड यील्ड कंपनी का नजर आया हुआ है। यानी कि कंपनी के अंदर ग्रोथ भी आपको नजर आता है और साथ में आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो बेसिकली आईटीसी ने एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया है और आईटीसी ने वाउ से भी ज़्यादा अच्छा खासा बीट हमें करते हुए नजर आया हुआ है। अभी सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आईटीसी ये कंपनी रैंक कर रही है। तो क्यों हम लोग दोस्तों आईटीसी लिमिटेड के बारे में बात करें, उसके पीछे का रीजन है। तो कंपनी के द्वारा एक हमें स्टेटमेंट नजर आया हुआ था कि कंपनी के अंदर जो होटल सेगमेंट वाला बिजनेस है उसको ये डीमर्जर करने वाला है। जब भी कोई भी कंपनी होटल सेगमेंट वाला बिजनेस को दोस्तों डीमर्जर करता है
उस कंपनी के अंदर जरूर दोस्तों हमें तेजी नजर आ जाती है। आईटीसी क्या करने वाला, जो इनका होटल सेगमेंट वाला जो बिजनेस है उसको डीमर्जर करेगा और सेपरेटली मार्केट के अंदर आईपीओ के माध्यम से दोस्तों लिस्टेड करने वाला है। जो हमें करंटली सिचुएशन रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है, वही आपको सिचुएशन आईटीसी इस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ सकती। लेकिन रिलायंस ने तो ये क्लियर किया हुआ है कि अगर आपके पास रिलायंस इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 100 शेयर आपको मिलने वाला है। वैसे तो अभी तक हमें आईटीसी लिमिटेड ने दोस्तों डिस्कस नहीं किया, आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिस्कशन कर सकती है। जब भी कंपनी डिस्कस करेगी 100% हम लोग बात कर लेंगे। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे टाटा पावर इस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंपनी ने 0.18% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। एक फ्लैट क्लोजिंग भी आप ये बोल सकते हो, कोई ज़्यादा करेक्शन हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों डिमांड हमें फुलफिल कर सकता है। जिस तरह से टाटा मोटर्स कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करके लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल कर रही है, सिमिलर तरीके से टाटा पावर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए एक स्टेशंस कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में जो भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करेगी, उन्हें कंपनीज के अंदर आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट बड़ा धमाका नजर आ सकता है। लेकिन हमें पिछले एक महीने में कोई रैली टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया। यहाँ अगर आप पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक फ्लैट क्लोजिंग हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिर्फ टाटा पावर के लिए नहीं, जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, उन कंपनीज के लिए बहुत अच्छे खासा पॉजिटिविटी स्टेटमेंट नजर आया हुआ है, अपडेट्स नजर आया हुआ है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जॉइंट रिपोर्ट बाय इंडियन वेंचर्स एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन IVCA, इंडस लॉ एंड EY, the number of charging station is expected to increase to 1 lakh units by 2027 to accommodate the increasing demand by nearly 1.4 million electric vehicles expected to be on roads by 2027। तो बेसिकली अगर आप देखोगे आने वाले 2027 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूनिट्स होने वाला है, स्टेशन होने वाला है, वो एस्टेब्लिश होने वाला है। एज वेल एज इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों फोकस हमें कर रही है। तो यहाँ अगर आप देखोगे द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एम्बिशियस टारगेट ऑफ अचीविंग 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल्स बाय 2023। यानी कि गवर्नमेंट का ये मानना है कि 2030 के अंदर 100% रोड्स के ऊपर जितने भी व्हीकल्स हमें रन होने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रन होते हुए नजर आ सकते। ऐसा गवर्नमेंट का हमें मानना है, गवर्नमेंट का एक टारगेट है, गवर्नमेंट का एक गोल हमें नजर आ रहा है। एज हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो इसका जरूर बेनिफिट हमें टाटा पावर को आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकते। अभी तो टाटा पावर के अंदर तेजी नजर नहीं आई, लेकिन अचानक से ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती। आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा कि टाटा पावर के अंदर हुआ क्या, और सडन कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली सर्किट के ऊपर सर्किट आपको लगते हुए नजर आ सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर्स हमें टाटा पावर इस कंपनी को मिल रहा है। सोलर रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। बेसिकली हर एक कंपनी का Q1 का रिजल्ट्स आ रहा है। तो बेसिकली अगर आप टाटा पावर का भी अगर आप देखोगे तो 9 अगस्त को Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते, ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग दोस्तों बात करेंगे। तो 9 अगस्त के दिन तैयार रहना, ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें नजर आ सकती है। जो हमें एक स्टेटमेंट नजर आया हुआ था कि 2027 तक ऑलमोस्ट 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें इंडिया के अंदर आपको नजर आने वाला है, जिसका डिमांड फुलफिल होने वाला है। लेकिन टाटा पावर का प्लान अगर आप दोस्तों देखोगे तो चौंक जाओगे। ये जो रिपोर्ट था, पूरे जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करती स्टेशंस के अंदर, उन पूरे सारी कंपनीज को मिला के उन्होंने कंबाइन गोल दिया गया था। लेकिन टाटा पावर का सिंगल गोल ही, टाटा पावर प्लान टू बिल्ड 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। उनका 2027 का टारगेट है कंबाइन का, और सिर्फ टाटा पावर का 2025 का टारगेट नजर आ रहा है। सिर्फ टाटा पावर अकेले 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन हमें इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने वाला है। ये बहुत बड़ा टाटा पावर का गोल नजर आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी बात हमें नजर आ रही है। जितना आपको टाटा पावर करंटली चीपेस्ट प्राइस के ऊपर मिल रहा है, आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड करना।
तो चलिए अभी हम बात करेंगे मान एल्यूमिनियम लिमिटेड के बारे में, जो कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 3,900% तक का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है और 340 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। कंपनी ने दोस्तों अनाउंस किया है 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, 10 होंगे तो 10 के बदले 50 मिलेंगे, और अगर आपके पास इस कंपनी के 30 शेयर होंगे तो 30 के बदले 150 शेयर भी आपको आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में भी स्टडी करना, एनालिसिस करना, बाद में डिसीजन आप ये ले सकते हैं।